हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे शो मेरी आशिकी तुमसे ही के बारे में। ये शो अपने समय में इतना लोकप्रिय था कि आज भी लोग राधिका मदन को ईशानी कहकर ही बुलाते हैं। वे उनका असली नाम नहीं जानते। जैसे कि सब ड्रामा में लड़का अमीर और लड़की मिडिल क्लास फैमिली से होता है, लेकिन इस शो में ऐसा नहीं है। इस शो में लड़का गरीब है, वो एक ड्राइवर का बेटा है। उसे मालकिन की बेटी से प्यार हो जाता है, लेकिन वो अपने दिल की बात कह नहीं पाता। और ये सिर्फ एक नॉर्मल लव स्टोरी नहीं है, और ये ऐसी लव स्टोरी भी नहीं है जिसमें दोनों बहुत जल्दी एक हो जाएं। दोनों को मिलने में बहुत लंबा समय लगता है। इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। मेरा मतलब है, वे जेल जाते हैं, उन्हें फांसी की सजा तक हो जाती है। न जाने इस शो में क्या क्या होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं स्टोरी पर। तो कहानी की शुरुआत मुंबई के एक बहुत ही अमीर व्यापारी हर्षद पारेख की आलीशान हवेली से होती है। उनकी एक पत्नी है, फाल्गुनी पारेख। उनकी पहली पत्नी से एक बेटी है जिसका नाम ईशानी है। हर्षद ने कभी भी ईशानी को ये महसूस नहीं होने दिया कि वो उनकी सगी बेटी नहीं है। पारेख परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अब उन्होंने आउटहाउस के बाहर एक छोटा सा घर बनाया है। हर्षद के पुराने और वफादार ड्राइवर कैलाश वाघेला अपने परिवार के साथ वहीं रहते हैं। उनकी पत्नी अंबा और उनका बेटा रणवीर वाघेला। रणवीर और ईशानी बचपन से ही एक साथ बड़े हुए हैं। पूरा दिन साथ बिताते हैं, पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं और हर चीज़ एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। समय के साथ रणवीर की दोस्ती प्यार में बदल जाती है और वो ईशानी की छोटी बड़ी खुशियों और परेशानियों का ख्याल रखने के लिए हमेशा मौजूद रहता है। लेकिन रणवीर अपनी और ईशानी की सामाजिक स्थिति से पूरी तरह वाकिफ था। वो जानता था कि एक ड्राइवर का बेटा पारेख परिवार की बेटी से वो कभी अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया, और इसी डर की वजह से उसने अपनी भावनाओं को हमेशा के लिए दबाए रखा और सिर्फ ईशानी के सबसे अच्छे दोस्त और रक्षक के रूप में जीता रहा। जैसे जैसे वे बड़े हुए, पारेख परिवार की बा को उनकी दोस्ती रास नहीं आई। उनके लिए रुतबा और हैसियत सबसे ऊपर थी, इसलिए वे नहीं चाहती थी कि एक ड्राइवर का बेटा उनकी बेटी के इतना करीब रहे। इसी बीच ईशानी की जिंदगी में चिराग मेहता आता है। वो बाहर से अमीर और संभलकर चलने वाला इंसान दिखता है, लेकिन असल में वो एक धोखेबाज है जो सिर्फ पारेख परिवार की दौलत हड़पने के लिए ईशानी से शादी करना चाहता था। यहीं से कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। चिराग और बा मिलकर रणवीर के खिलाफ साजिश रचते हैं। रणवीर तुरंत चिराग की असलियत भांप लेता है और बार बार ईशानी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ईशानी चिराग के झूठे प्यार में इस कदर अंधी होती है कि उसे लगता है रणवीर सिर्फ अपनी जलन की वजह से ऐसा कर रहा है। इसके बाद ईशानी की सौतेली बहन दिशा एक झूठी चाल चलती है। वो दावा करती है कि रणवीर ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। वो अपने कपड़े फाड़ लेती है, कमरे का सामान बिखेर देती है और रोते रोते परिवार के सामने झूठी कहानी सुनाती है। इस धोखे के चलते रणवीर, उसके पिता और उसकी मां को पूरे परिवार के सामने जलील करके घर से बाहर निकाल दिया जाता है। वे घर छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन ईशानी के लिए रणवीर का प्यार आज भी जिंदा रहता है। कुछ सालों बाद किस्मत पूरी तरह पलट जाती है। हर्षद पारेख का बिजनेस तबाह हो जाता है और एक हादसे में उनकी मौत हो जाती है। पारेख परिवार पूरी तरह बर्बाद हो जाता है और उनकी हवेली बिकने की कगार पर आ जाती है। तभी शहर में एक नए और सफल बिजनेसमैन की एंट्री होती है, आरवी यानी रणवीर। रणवीर ने सालों की कड़ी मेहनत से अपना साम्राज्य खड़ा किया है, लेकिन अब उसकी आंखें अतीत के अपमान और दर्द के बदले की आग से सुलग रही हैं। वो वही हवेली खरीद लेता है और अपने माता पिता को उसी घर का मालिक बना देता है जहां से उन्हें अपमानित करके निकाला गया था। उसकी मां अंबा भी पारेख परिवार को ताने मारने का कोई मौका नहीं छोड़ती। हालांकि ऊपर से रणवीर भले ही ईशानी से नफरत का दिखावा करे, लेकिन अंदर ही अंदर उसका प्यार आज भी उतना ही जिंदा है जैसा कि तय था। जब ईशानी गरीब हो गई तो मतलबी चिराग ने शादी के दिन ही उसे छोड़ दिया और भाग गया। परिवार की इज्जत बचाने के लिए आखिरकार ईशानी और रणवीर की शादी हो जाती है। ईशानी ये शादी नहीं करना चाहती थी, पर उसकी मां की धमकी और रणवीर का दिल पिघल जाने की वजह से ये बंधन बंध जाता है। शुरुआत में ईशानी को लगता है कि रणवीर उससे सिर्फ बदला ले रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसे चिराग की सच्चाई और रणवीर के सच्चे त्याग का एहसास होता है। उसे समझ आ जाता है कि रणवीर हमेशा से उसकी रक्षा कर रहा था और उसे रणवीर से बेइंतहा प्यार हो जाता है। लेकिन जब उनके बीच की दूरियां मिटने को होती हैं, तभी जिंदगी एक और इम्तिहान लेती है। चिराग का कत्ल हो जाता है। ईशानी को लगता है कि ये खून रणवीर ने किया है और अपने प्यार को बचाने के लिए वो सारा इल्जाम अपने सिर ले लेती है। अदालत उसे मौत की सजा सुना देती है। असलियत में चिराग ने पैसे ऐंठने के लिए ईशानी का अपहरण किया था। रणवीर उसे बचाते हुए मौके पर पहुंचता है जहां दोनों के बीच हाथापाई होती है। इसी दौरान ईशानी बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो गलतफहमी में उसे लगता है कि कातिल रणवीर है। रणवीर को जब लगता है कि ईशानी हमेशा के लिए उससे दूर हो चुकी है, तो वो अंदर से पूरी तरह टूटकर एक जिंदा लाश बन जाता है।
इस बीच परिवार के दबाव में राधिका झावेरी नाम की एक व्यापारी की बेटी वाघेला हवेली में आती है, जो गर्भवती है और जिसे एक नाम की जरूरत है। रणवीर मसीहा बनकर हमदर्दी के नाते उससे शादी तय कर लेता है। दूसरी तरफ रणवीर को ये गलतफहमी रहती है कि ईशानी को फांसी दी जा चुकी है, जबकि असलियत में ऐसा नहीं हुआ होता। फांसी के दिन शिखर मेहरा नाम का एक जिंदादिल और फ्लर्ट करने वाला क्रिमिनल लॉयर मसीहा बनकर आता है। वो ईशानी की जान बचाता है, उसका टूटा हुआ दिल देखकर उससे प्यार करने लगता है और उसे अपने साथ ले जाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करने में मदद करता है। रणवीर आगे बढ़ चुका है, उसने दोबारा शादी कर ली है, इसलिए वो अपना नाम बदलकर निरुपा रॉय के नाम से रहने लगता है। हालांकि ईशानी की जिंदगी में एक और बड़ा तूफान तब आता है जब उसकी मां फाल्गुनी पारेख रहस्यमय तरीके से एक इमारत से नीचे गिर जाती हैं, जिससे ईशानी पूरी तरह टूट जाती है। इस बीच रणवीर को पता चलता है कि ईशानी जिंदा है। उसे एहसास होता है कि ईशानी ने उसकी जान बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था और अब रणवीर किसी भी कीमत पर उसे वापस पाना चाहता है और अपने प्यार का इजहार करना चाहता है। फिर जब रणवीर अपने प्यार का इजहार करता है तो ईशानी मना कर देती है, क्योंकि वो पहले ही रणवीर और राधिका की शादी देख चुकी है और राधिका गर्भवती है। ईशानी किसी का घर नहीं तोड़ना चाहती, इसलिए उसे ये गलत लगता है। इसके अलावा शिखर ने हर मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया है, इसलिए एहसानमंद होकर वो उससे शादी करने का फैसला करती है, क्योंकि वो भी उससे प्यार करता है। लेकिन असली सच्चाई इससे भी ज्यादा खतरनाक है। राधिका मासूम नहीं है, वो सिर्फ नाटक कर रही है। उसके पेट में पल रहा बच्चा असल में रणवीर का नहीं है, वो बच्चा असल में चिराग का है। आप सब ये जानते हैं, लेकिन ईशानी को लगता है कि ये रणवीर का बच्चा है। अब जैसा कि मैंने कहा था कि जंगल में चिराग का खून किसने किया था, वह राधिका थी, क्योंकि चिराग राधिका के बच्चे को अपनाने के लिए तैयार नहीं था और काफी समय से उनका अफेयर चल रहा था। इसलिए जब फाल्गुनी को उनके रिश्ते के बारे में पता चला तो राधिका ने उन्हें इमारत से नीचे धक्का देकर मार डाला। इसका मतलब ये हुआ कि रणवीर की पत्नी होने का नाटक करने वाली राधिका पहले ही 2 कत्ल कर चुकी है। आगे चलकर ईशानी को राधिका पर शक होने लगता है। इसके बाद राधिका ईशानी के सामने अपनी असली पहचान उजागर कर देती है और फाल्गुनी की हत्या की बात कबूल कर लेती है। वो ईशानी के पेट में चाकू घोंप देती है ताकि उसका राज हमेशा के लिए दफन रहे। लेकिन भाई ईशानी मुख्य किरदार है। शिखर सही समय पर पहुंच जाता है और खून से लथपथ ईशानी को अस्पताल ले जाकर उसकी जान बचा लेता है। अस्पताल से ठीक होने के बाद ईशानी, रणवीर और शिखर राधिका का पर्दाफाश करने की योजना बनाते हैं। शिखर ईशानी और रणवीर को मिलाने के लिए अपने प्यार की कुर्बानी देने का फैसला करता है। फिर डीएनए रिपोर्ट और अन्य सबूतों के जरिए वे राधिका की सच्चाई सामने ले आते हैं। राधिका के सारे झूठ बेनकाब हो जाते हैं और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। सालों की नफरत और दर्द के बाद रणवीर और ईशानी दोबारा शादी कर लेते हैं। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। शो में एक नए आदमी की एंट्री होती है जो बिल्कुल रणवीर जैसा दिखता है, उसका जुड़वां भाई मिलन। बचपन में एक भयानक हादसे के कारण रणवीर की जान बचाने के लिए उसके माता पिता को मजबूरी में अपने दूसरे बेटे मिलन को गोद देना पड़ा था। मिलन की परवरिश बहुत कठोर माहौल में हुई थी। उसे लगता है कि उसके माता पिता ने पैसों के लिए उसे छोड़ दिया और वो इसी नफरत के साथ बड़ा होता है। अपनी योजना के तहत मिलन असली रणवीर का अपहरण कर लेता है, उसे एक सुनसान जगह पर कैद कर लेता है और सेना के एक आदमी के भेष में वाघेला हवेली में रहने लगता है। हालांकि ईशानी समझ जाती है कि ये उसका रणवीर नहीं है। वो सच्चाई का पता लगाकर असली रणवीर को बचा लेती है। जब मिलन को सच्चाई का पता चलता है तो अपराध बोध के कारण वो खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लेता है। लेकिन मरने से पहले मिलन रणवीर के शरीर में एक खतरनाक केमिकल का इंजेक्शन लगा चुका होता है, जिससे रणवीर की जान पर एक बार फिर खतरा मंडराने लगता है। मिलन की मौत के बाद राधिका जेल से छूटकर हरियाणा के एक ताकतवर बाहुबली निर्भय सिंह अहलावत से हाथ मिला लेती है। राधिका के झूठ की वजह से निर्भय अपनी बहन पूजा की मौत का जिम्मेदार रणवीर को मानता है। मिलन के छोड़े गए इन्फेक्शन की वजह से रणवीर की हालत बिगड़ चुकी है और सिर्फ निर्भय के पास वो दवा है जो उसकी जान बचा सकती है। इसके बाद निर्भय ईशानी के सामने शर्त रखता है कि अगर वो रणवीर की जान बचाना चाहती है तो उसे उसके घर रहना होगा। ईशानी ये कुर्बानी देती है। इस बीच निर्भय की व्हीलचेयर पर बैठी बहन नैना रणवीर से प्यार करने लगती है और उससे शादी करना चाहती है। आखिरकार सच्चाई सामने आ जाती है कि पूजा की मौत के लिए रणवीर जिम्मेदार नहीं था, बल्कि राधिका ने झूठ बोलकर निर्भय को मोहरा बनाया था। सब कुछ ठीक होने के बाद निर्भय रणवीर और ईशानी से माफी मांगता है और दोनों को हमेशा के लिए मिला देता है। अगली बार आप किस धारावाहिक, सीरियल या विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके पसंदीदा विषयों पर और भी बेहतरीन वीडियो जल्द लेकर आएंगे।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।